5वां अध्याय। ब्राह्मणों को अग्नि की पूजा करनी चाहिए। दूसरे लोगों को ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। पत्नी को पति की पूजा करनी चाहिए तथा दोपहर के भोजन के लिए जो अतिथि आए उसकी सभी को पूजा करनी चाहिए। सोने की परख उसे घिस कर, काट कर, गरम कर और पीट कर की जाती है। उसी तरह व्यक्ति का परीक्षण वो कितना त्याग करता है, उसका आचरण कैसा है, उसमें गुण कौन से हैं और उसका व्यवहार कैसा है, इससे होता है। यदि आप पर मुसीबत आती नहीं तो उससे सावधान रहें, लेकिन यदि मुसीबत आ जाती है तो किसी भी तरह से उससे छुटकारा पा लीजिए। अनेक व्यक्ति जो एक ही गर्भ से पैदा हुए हैं या एक ही नक्षत्र पर पैदा हुए हैं, वे एक से नहीं रहते। उसी प्रकार जैसे बेर के झाड़ के सभी बेर एक जैसे नहीं होते। वो व्यक्ति जिसके हाथ स्वच्छ है वो कार्यालय में काम नहीं करना चाहता। जिसने अपनी कामना को खत्म कर दिया है वो शारीरिक श्रृंगार नहीं करना चाहता। जो आधा पढ़ा हुआ व्यक्ति है वो मीठे बोल नहीं बोल सकता। जो सीधी बात करता है वो धोखा कभी नहीं दे सकता। मूढ़ लोग बुद्धिमानों से ईर्ष्या करते हैं। गलत मार्ग पर चलने वाली औरत पवित्र स्त्री से ईर्ष्या करती है। बदसूरत औरत खूबसूरत औरत से ईर्ष्या करती है। खाली बैठने से अभ्यास का नाश हो जाता है। दूसरों को देखभाल करने के लिए देने से पैसा नष्ट हो जाता है। गलत ढंग से बुआई करने वाला किसान अपने बीजों का नाश ही कर देता है। यदि सेनापति नहीं है तो सेना का भी नाश हो जाता है। अर्जित विद्या अभ्यास से सुरक्षित रहती है। घर की इज्जत अच्छे व्यवहार से सुरक्षित रहती है। अच्छे गुणों से इज्जतदार आदमी को मान तथा सम्मान मिलता है। किसी भी व्यक्ति का गुस्सा उसकी आंखों में दिख ही जाता है। धर्म की रक्षा पैसे से होती है। राजा से रक्षा उसकी बात मानने से होती है। घर की रक्षा एक दक्ष गृहिणी से होती है। जो वैदिक ज्ञान की निंदा करते हैं, शास्त्र सम्मत जीवन शैली का मजाक उड़ाते हैं, शांतिपूर्ण स्वभाव के लोगों का मजाक उड़ाते हैं, बिना किसी आवश्यकता के वो सारे लोग दुख को प्राप्त हो जाते हैं। दान गरीबी को खत्म कर देता है। अच्छा आचरण दुख को मिटाता है। विवेक अज्ञान को नष्ट करता है। जानकारी भय को समाप्त कर देती है। वासना के समान दुष्कर कोई भी रोग नहीं। मोह के समान कोई शत्रु नहीं। क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं। स्वरूप ज्ञान के समान कोई भी बोध नहीं। व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है, अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होता है। अपने कर्मों के शुभ अशुभ परिणाम अकेले ही भोगता है। अकेले ही नरक में जाता है या अकेले ही सद्गति को भी प्राप्त होता है। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया उसके लिए स्वर्ग तो तिनके के समान है। एक पराक्रमी योद्धा अपने जीवन को तुच्छ मानता है। जिसने अपनी कामना को जीत लिया उसके लिए स्त्री भोग का विषय नहीं है। उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड तुच्छ है, जिसके मन में कोई भी आसक्ति नहीं है। जब आप सफर पर जाते हो तो विद्याजन ही आपका मित्र होता है। घर में पत्नी मित्र होती है। बीमार होने पर
दवा मित्र होती है। अर्जित पुण्य मृत्यु के बाद एकमात्र आपका मित्र होता है। समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है। जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए अन्न व्यर्थ है। पैसे वाले आदमी के लिए भेंट वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता। दिन के समय जलता दिया भी व्यर्थ ही होता है। वर्षा के जल के समान कोई जल नहीं। खुद की शक्ति के समान कोई शक्ति नहीं। नेत्र ज्योति के समान कोई भी प्रकाश नहीं। अन्न से बढ़कर कोई भी संपत्ति नहीं। निर्धन को धन की कामना, पशु को वाणी की कामना, लोगों को स्वर्ग की कामना, देव लोगों को मुक्ति की कामना हमेशा होती है। सत्य की शक्ति ही इस दुनिया को धारण करती है। सत्य की शक्ति से ही सूर्य प्रकाशमान है, हवाएं चलती है। सही में सब सत्य पर ही आश्रित है। लक्ष्मी जो संपत्ति की देवता है वो चंचला है। हमारा श्वास भी चंचल है। हम कितना समय जिएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। हम कहाँ रहेंगे ये भी पक्का नहीं। कोई बात यहाँ पर पक्की नहीं। यहाँ पर एक बात पक्की है और वो ये कि हमारा अर्जित पुण्य कितना है। आदमियों में नाई सबसे धूर्त होते हैं। कौवा पक्षियों में धूर्त होता है। लोमड़ी प्राणियों में धूर्त होता है। औरतों में लंपट औरत सबसे धूर्त होती है। ये सब आपके पिता है जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपका यज्ञोपवीत संस्कार किया, जिसने आपको पढ़ाया, जिसने आपको भोजन दिया और जिसने आपको भयपूर्ण परिस्थितियों में बचाया। इन सब को आप अपनी माता अवश्य समझें। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माँ और अपनी जन्मदात्री माँ।